दोस्तों मुझे उम्मीद है क्वार्टर वन के नतीजे पूरे पूरे एंजॉय कर रहे हो, राइट। और जो क्वार्टर वन के रिजल्ट आने से पहले हम लोग उम्मीद करते थे दोस्तों कि इस बार सेल्स पिछले साल से यानी डिमांड पिछले साल से थोड़ी कम रहेगी, राइट। वो तो जीडीपी भी पिछले साल से थोड़ी कम रहने वाली है, उसकी इफेक्ट आपकी कंपनियों पे आने वाली है जो दिखाई दे रही है, राइट। तो सेल्स पिछले साल से थोड़ी कूल ऑफ होती हुई, राइट। और ऑलरेडी हमने उम्मीद क्या रखी थी, धंधे पिछले साल दोस्तों 15% से बढ़े थे, इस बार 12% से बढ़ने चाहिए। तो यही चीज दोस्तों नजर आ रही है। सेकंड थिंग जो हमने जो उम्मीद रखी थी कि पिछले साल जो प्रॉफिट खाली 6% से बढ़े, इस बार प्रॉफिट बढ़िया बढ़ेंगे, 21% का ग्रोथ हम उम्मीद रख रहे हैं दोस्तों। ठीक यही चीजें दोस्तों क्वार्टर वन के रिजल्ट्स में नजर आ रही है, क्योंकि लास्ट ईयर इन्फ्लेशन ने आपके मार्जिन को तोड़ा था, इस बार कूल ऑफ होता हुआ इन्फ्लेशन आपके मार्जिन को बढ़ाता जा रहा है। हालांकि सेक्टर टू सेक्टर कुछ जगह ये डिफर हो रहा है, जैसे डिमांड ग्लोबली म्यूटेड होने के कारण आपकी आईटी की कंपनियों के सेल्स कम आते जा रहे हैं। सिमिलरली अगर आप फाइनेंस कंपनीज देखो दोस्तों, जिसमें एचडीएफसी बैंक हुई, आपकी बजाज फाइनेंस हुई, तो बैंकिंग हुई या फिनेंस आपने उम्मीद करी थी उससे ज्यादा एयूएम ग्रोथ, उससे ज्यादा इंटरेस्ट इनकम दोस्तों बढ़ती आई, तो डिमांड तो बढ़िया है। लेकिन दोस्तों थोड़ा फर्क, ज्यादातर कंपनियों में जो हमने मार्जिन बढ़ते देखा, फिनेंस और बैंकिंग में दोस्तों मार्जिन थोड़े कम हुए हैं, क्योंकि जो फंडिंग जो ये लोग सोर्स करते हैं ये 20 to 25 पैसा से क्वार्टर वन में क्वार्टर फोर से भी महंगी मिली है। तो खुश की बात क्या है, गुड न्यूज, डिमांड जबरदस्त है। बैड न्यूज क्या है, अभी भी इंटरेस्ट रेट हाई होने के कारण फंडिंग हाई आ रही है। कब सुधरेंगे दोस्तों इनके मार्जिन, इंटरेस्ट रेट गिरने के बाद, बराबर है। पर यस, डिमांड इज वेल। तो चलो दोस्तों अभी हम लोग बजाज फिनांस जो कि आपकी फिनांस सेक्टर का एक पार्ट है, उनके क्वार्टर वन के नतीजे दोस्तों देखते हैं। रेडी हो दोस्तों? चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ये सब डेटा दोस्तों आप लोगों को मिलते जाए, राइट। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो डेटा मैंने आपके सामने रखे दैट इज एयूएम। हमने देखा कैसे इंडिया की एयूएम ग्रो होती जा रही है, इंडिया में क्रेडिट ग्रोथ बढ़िया रहा, इसका फायदा आपकी बजाज फाइनेंस जो कि एक रिटेल फाइनेंस की कंपनी है उसने उठाया। दोस्तों 2008 में जो कि इनका खाली 2500 करोड़ का दोस्तों एवीएम था, दोस्तों आज यही एवीएम 2.5 लाख करोड़ में कन्वर्ट हो चुका है। दोस्तों 2500 करोड़ का एवीएम तो उतनी इंटरेस्ट इनकम आएगी, आज अगर 2.5 लाख करोड़ का एवीएम तो उसके हिसाब से इंटरेस्ट इनकम आएगी। तो फिनांस की कंपनियों में या बैंक जब हम देखें तब हम ध्यान रखें कि कंपनियों का एवीएम कितना बढ़ता जा रहा है। दोस्तों 2,500 करोड़ का एवीएम 25,000 करोड़ नहीं हुआ, 10 गुना नहीं हुआ, 2.5 लाख करोड़ हुआ, यानी कि 100 टाइम एवीएम बड़ी है। दैट इज अ वेरी गुड अचीवमेंट ऑफ बजाज फिनांस। अब इसकी इंपैक्ट किधर पड़ेगी दोस्तों, इसकी इंपैक्ट पड़ेगी धंधे पे। दोस्तों धंधे जो आप देख रहे हो 2002 में खाली 100 करोड़ के थे, दोस्तों ये बढ़ते बढ़ते करीबन 40,000 करोड़ पहुंच चुके हैं। ये साल दोस्तों लैंडमार्क साल रहेगा, पहली बार 50,000 करोड़ पे दोस्तों कोई फिनांस की कंपनी दोस्तों अपनी एवीएम को पहुंचाएगी, सॉरी अपनी इंटरेस्ट इनकम को पहुंचाएगी। तो अब तक हमने 100 करोड़ के धंधों को 40,000 करोड़ में कन्वर्ट होते हुए देखा, जिसमें कई साल दोस्तों जबरदस्त ग्रोथ के थे। हम यहां देख रहे 2021 दोस्तों बुरा साल था फाइनेंस की कंपनियों के लिए, जब धंधे नहीं बढ़े थे, क्योंकि ये वो टाइम था जब एवीएम भी नहीं बढ़ा था, राइट। पर 40,000 करोड़ अगर इनके धंधे बढ़े हैं तो दोस्तों धंधे अगर बढ़े तो उसकी इफेक्ट अगर मैनेजमेंट अच्छा हो तो प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देता है अपने धंधों। सेम चीज हम यहां पे देख रहे हैं दोस्तों, प्रॉफिट जो आपके 2002 में खाली 34 करोड़ के थे, दोस्तों 2023 यानी पिछले साल तक 11,000 करोड़ में आपके प्रॉफिट कन्वर्ट हो चुके हैं। कांग्रेचुलेशन, एक और कंपनी का नाम इंडिया में दर्ज हो चुका है जो 10,000 करोड़ प्लस का प्रॉफिट करती है, दैट इज योर बजाज फाइनेंस। दोस्तों ग्रोथ आप देख पा रहे हो, प्रॉफिट के ग्रोथ कंसिस्टेंट सेल्स जैसे नहीं होते। सेल्स में आपने देखा था उतार चढ़ाव कम होते, पर प्रॉफिट में दोस्तों उतार चढ़ाव ज्यादा दिखते। ऐसा समय आता है जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे होते हैं दोस्तों, वो समय पे कंपनियों के प्रॉफिट गिरते हैं। आप यहाँ पे भी देखोगे कई बार दोस्तों प्रॉफिट कम हुए हैं, पर बजाज फाइनेंस ने कभी भी लॉस नहीं किया है अपने दोनों दशक की हिस्ट्री में। तो इससे हम
ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में भी हम ऐसी ही कंसिस्टेंसी की उम्मीद करेंगे अगर हमारे पास ये शेयर है तो। मैं उम्मीद करूंगा कंपनी के प्रॉफिट ऐसे ही बढ़ते जाए और मुझे डिविडेंड कंसिस्टेंटली मिलते जाए। अब तक दोस्तों हमने देखा 30 करोड़ के प्रॉफिट 10,000 करोड़ में दोस्तों कन्वर्ट हो गए। दोस्तों अगर ये सब चीज हुई है दोस्तों तो ऑब्वियस है जो इन्वेस्टर होंगे उनको रिटर्न भी बढ़िया मिले होंगे। दोस्तों प्रॉफिट में मैंने आपको जो वॉलेटिलिटी बताई वो आपको मार्जिन में समझ में आएगी। आप देख सकते हो कई समय पे दोस्तों जब ग्रोइंग इकोनॉमी होती है वो समय पे दोस्तों इंटरेस्ट रेट बढ़ नहीं रहे होते, घट रहे होते। ऐसे समय पे दोस्तों मार्जिन भी बढ़ रहे होते। दोस्तों वो समय जब चैलेंजिंग इकोनॉमी होती है मार्जिन इनके डाउन रहते, जो आप देख सकते हो 2008 में 30% के मार्जिन खाली 4 या 6% पे आ गए थे, राइट। तो ये चैलेंजिंग समय था। ओवरऑल अगर मैं रेंज को समझू मार्जिन की तो मैं देख सकता हूं दोस्तों 30% से लेकर 10% की रेंज में बजाज फाइनेंस के मार्जिन घूमते हैं। यस दोस्तों अभी भी हम कह सकते हैं कि मार्जिन बजाज फाइनेंस ने अच्छे अभी मेंटेन करके रखे हुए, राइट। अब अगर कंपनी ने धंधा किया यानी एयूएम बढ़िया बढ़ा तो इंटरेस्ट इनकम मिली तो प्रॉफिट मिला, मार्जिन कंसिस्टेंट रहे। हमने देखा बुरे समय में भी ये लोगों ने प्रॉफिट किया तो कंपनी का रिजर्व बढ़ता है। दोस्तों जो कंपनी प्रॉफिट करती है, जो हमने पिछले साल का 11,000 करोड़ का भी प्रॉफिट देखा, ये जो प्रॉफिट आता है ये कुछ डिस्ट्रीब्यूट होता है दोस्तों डिविडेंड। हालांकि बजाज फाइनेंस इतना तगड़ा डिविडेंड नहीं देती है, 10% जितना डिविडेंड ये लोग हर साल डिस्ट्रीब्यूट करते थे। बाकी का रुपया किधर जाता है तो वो रिजर्व में आता है। इसीलिए आप देख पाओगे दोस्तों बजाज फाइनेंस कंपनी का रिजर्व जो महज 170 करोड़ का हुआ करता था दोस्तों आज 55,000 करोड़ का रिजर्व आ चुका है, राइट। तो ये रिजर्व किसका है दोस्तों? ये शेयर होल्डरों का है। दोस्तों अगर आपका रिजर्व 200 करोड़ से 55,000 करोड़ गया, ये कितना हुआ दोस्तों? 10 गुना नहीं हुआ दोस्तों, 100 गुना से भी ज्यादा। इसीलिए इसकी इफेक्ट दोस्तों भाव पे पड़ती है। दोस्तों इसीलिए इनके भाव पे क्या इफेक्ट आई होगी आप देख सकते हो। 7.5 का भाव दोस्तों 7,500, यानी इसने 10 गुना 20 गुना रिटर्न नहीं दिया है, 100 गुना नहीं दिया है दोस्तों, 1000 गुना करके दिया। क्यों? क्योंकि एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने अपने कोर बिजनेस एयूएम को बढ़ाया, धंधे बढ़े, प्रॉफिट बढ़े, कंसिस्टेंटली बढ़े, कम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, तगड़ा रिजर्व बढ़ा। इफेक्ट दोस्तों उसकी भाव पे। दोस्तों अगर भविष्य में भी ऐसी कंपनियां ढूंढना चाहते हो जो आने वाले समय में 1000 गुना करके दे, तो मैं ऐसी कंपनी देखनी पड़ेगी जो अपने कोर बिजनेस को दोस्तों अच्छी प्रकार से बढ़ा सके, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कर सके, बढ़ा सके और रिजर्व को तगड़े बढ़ाए, राइट फ्रेंड्स। तो ये इफेक्ट हमने भाव पे देखी दोस्तों। हम कंपनी के हाई और लो अगर पी देखे दोस्तों तो कंपनी का बिहेवियर कुछ इस प्रकार से है। कई बार हमने देखा कंपनी का पी 70 के पार निकल जाता है, तो कई बार दोस्तों लो पी 25 से भी नीचे आ जाता है। तो ये कंपनी की 70 से 25 की एक रेंज है। 75 के पी पे हम कह सकते हैं महंगा हो जाता है बजाज फाइनेंस, तो 20-25 के पी पे ये एकदम सस्ता भी हो जाता है। एज ए इन्वेस्टर मेरे को एकदम सस्ते पी पे मेरे को लेने को नहीं मिलेगा बार बार, तो मुझे इंट्रिंसिक पी यानी फेयर पी देखना होगा, जो करीबन हम कह सकते हैं 35 के करीब दोस्तों इसका फेयर पी, 35-40 के करीब इसका फेयर पी होना चाहिए। बिल्कुल सस्ते लेने के मौके दोस्तों दशक में एक बार आते हैं, पर फेयर पी लेने के मौके आपको 2-3 साल में जरूर मिलते हैं। ऐसे मौके का दोस्तों फायदा उठाना चाहिए, राइट। ये जो डेटा अभी तक हमने देखा कंपनी का एयूएम हो, सेल्स हो, प्रॉफिट हो, ये एनालिटिक्स इसका करे तो मुझे इसका कंक्लूजन क्या निकल के आता है दोस्तों? कंपनी का सेल्स पिछले 20 सालों में 34% से बढ़ा, इसीलिए प्रॉफिट 25% कगार से बढ़े, दाम भी इसीलिए इनके 40% से बढ़े, रिजर्व 33% से बढ़े। नियर टर्म में हम पिछले 5 साल के भी डेटा देखे, वो भी अट्रैक्टिव है दोस्तों। ज्यादातर कंपनियां नियर टर्म में म्यूटेड हो गई, क्योंकि एक समय होता है जब इंडस्ट्री इमर्ज होती है, वो टाइम पे तगड़ा ग्रोथ मिलता है, पर आपके रिटेल फाइनेंस में अभी भी ऐसा नहीं। फाइनेंस सेक्टर में अभी भी ग्रोथ दोस्तों बेहतरीन है। आप 5 साल का ग्रोथ देखो दोस्तों, 33% से ग्रोथ हो रहा है। तो मैं ऐसी जगह निवेश करूंगा दोस्तों, जरूर आने वाले समय में 20-20% ग्रोथ की दोस्तों उम्मीद रख सकता हूं, राइट। हम अभी के नतीजे देखेंगे, मैंने लॉन्ग टर्म तो देख लिया, चलो 20% उम्मीद कर सकता हूं। अभी कैसे रिजल्ट आए दोस्तों? रिसेंट जो अभी Q1 के रिजल्ट आए 32%, दिस इज माइंड ब्लॉगिंग। 32% से एयूएम बढ़ा है दोस्तों, 35% से इस धंधे बढ़े, खर्चे लेकिन 38% से बढ़े, तो खर्चे धंधे से ज्यादा बढ़े। इन्होंने थोड़े प्रॉफिट को दोस्तों म्यूट किया होगा, तो हमको दोनों देखना चाहिए। एक तो एयूएम किसने बढ़ाने में मदद की
और खर्चे किसने बढ़ाए? दोस्तों हम देख पा रहे एयूएम का ग्रोथ इनको 50-50% का मिल रहा है। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज, कॉमर्शियल व्हीकल लोन, 2-3 व्हीलर लोन। हालांकि ये तीनों धंधे इनके छोटे छोटे हैं, पर ग्रोथ वहां पे अच्छा है। जो धंधे बड़े हो वहां पे दोस्तों इनको अर्बन B2C में से अच्छा ग्रोथ आ रहा है, राइट। खर्चे कौन खा गया दोस्तों? कौन हमारा धंधा खा गया? तो हम देख रहे हैं दोस्तों इनका सबसे बड़ा खर्चा फाइनेंस है, और यहीं पे 55% का ग्रोथ आया है। ये तो कंपनी ने दोस्तों वेल मैनेज किया, नहीं तो प्रॉफिट टूटे होते। 55% से धंधे फाइनेंस बढ़ा दोस्तों, जो बढ़ना चाहिए था खाली 32% से, क्योंकि एयूएम 32% से बढ़ा है। तो दोस्तों यही वो चीज है जो मैं अभी आपको समझा रहा था दोस्तों, कि फाइनेंस कंपनियों में ये देखा गया कि Q1 में Q4 से भी ज्यादा फंडिंग के खर्चे हुए। बजाज फाइनेंस के केस में 20 पैसा सोर्स फंडिंग बढ़ी है दोस्तों, राइट। अब इन लोगों की दोस्तों अभी तक फिक्स डिपॉजिट की मात्रा दोस्तों 5-6% हुआ करती थी। 5 to 10% सोर्स डिपॉजिट हुआ करता था। अभी ये सोर्स दोस्तों बढ़ के 25% हो चुका है। दोस्तों सीधी बात है, जब इंटरेस्ट रेट घटेंगे तो ये जो इनका सबसे बड़ा खर्चा है ये भी डाउन आ जाएगा। तो ये अभी बजाज फाइनेंस के तो हाथ में है नहीं, फिर भी चलो वेल मैनेज कर रहे हैं। जब इंटरेस्ट रेट घटेंगे वो टाइम पे HDFC हो या आपकी बजाज हो या कोई भी फाइनेंस कंपनियां हो, इनके मार्जिन बढ़ने शुरू हो जाएंगे, राइट। तो हमको पता चला दोस्तों ग्रोथ किसने दिया, हमको पता चला दोस्तों खर्चे किसने बढ़ाए, राइट। प्रॉफिट ओवरऑल 32% से दोस्तों इनके बढ़े हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट पिछले साल के मुकाबले 33% से घटी है। दिस इज गुड न्यूज। डिमांड जोरदार, नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्रीज होना, ये सब दोस्तों जबरदस्त तेजी की निशानियां है। एक प्रॉब्लम खाली इनके फिनांसिंग में है, राइट। जो ये सोर्स करते हैं फंड वो इनको थोड़ा महंगा मिल रहा है, पर यही प्रॉब्लम हमने HDFC बैंक के नतीजों में भी देखे थे। तो ये इनके हाथ में नहीं है दोस्तों, राइट। जो इनके हाथ में हो ये धंधा करना, धंधे के बाद प्रॉफिट लाना, ये सब ये लोग बढ़िया कर, राइट। तो ये डेटा के आधार पे मैं उम्मीद क्या करूं? 32% से एयूएम बढ़ रहा है, उम्मीद क्या करूं? 35% से धंधे बढ़ रहे हैं, उम्मीद क्या करूं? दोस्तों करंट ट्रेंड आप देख सकते हो कि पिछले चारों क्वार्टर से दोस्तों, कम से कम पिछले 4 क्वार्टर से डिमांड आ चुकी। पहले क्रेडिट ग्रोथ अच्छा नहीं था 4 क्वार्टर पहले, पर लास्ट 4 क्वार्टर से क्रेडिट ग्रोथ भी आ चुका है, राइट। कंपनी के मार्जिन भी अच्छे, प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है दोस्तों। मैं उम्मीद करूंगा ये साल करीबन 30% से दोस्तों धंधे बढ़ेंगे। ये मैंने एस्टिमेशन यहां पे लिया हुआ है। 30% से एयूएम बढ़ेगा इस साल, 30% से धंधे बढ़ेंगे, और प्रॉफिट 29% से बढ़ने की मेरी उम्मीद है। मैंने नेगेटिव उम्मीद इसलिए रखी है धंधे से थोड़ी कम, क्योंकि इंटरेस्ट इनकम अभी भी हम थोड़ी ना कह सकते आरबीआई रेट घटाने वाला है तुरंत, घटाने तो दो, तब तक हम कंजर्वेटिव रहते हैं, मार्जिन थोड़ा कम उम्मीद करते हैं, राइट। तो हमको उम्मीद है दोस्तों 29% से प्रॉफिट बढ़ेंगे, राइट। ये डेटा के आधार पे अब तक का जो रिजल्ट आए दोस्तों, ट्रेल ईपीएस 205 आ चुका है। अब पिछले साल के जब हमने नतीजे डिक्लेयर किए तब ईपीएस 191 था। 3 महीने ऐड हुए, ये 3 महीने ग्रोथ वाले हैं, तो इसने ट्रेल ईपीएस को घटाया नहीं बढ़ाया। तो वी कैन से Q1 इज गुड। 191 का ईपीएस 205 में कन्वर्ट हो गया है। आपका पी पिछले साल 29 था, सस्ता था, अभी 36 का हो चुका है। क्यों? क्योंकि दोस्तों बजाज फाइनेंस ने बढ़िया रैली किया है, तो वो रैली के कारण ईपीएस घटने के बावजूद भी पी थोड़ा ज्यादा हुआ है, पर ये भी ज्यादा नहीं है दोस्तों। 36 का पी ले लो, पर पी 36 का, पर ग्रोथ भी तो आपको उतना मिला है 35-32 का। तो वैल्यूएशन जो है वो ग्रोथ से मैच करते हैं दोस्तों। ये पैग रेशियो महंगा नहीं, बराबर है, ये लेवल पे भी हम बाइंग कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है साल खत्म होते होते मैं 250 के करीब, 246 के करीब दोस्तों ईपीएस को आता देखूंगा। यही भाव रहा तो मेरा तो पी सस्ता हो जाएगा, जो होना नहीं है। अब 35% का 30% का ग्रोथ हो तो 30 का तो पी मिलेगा ना इसको। तो बजाज फाइनेंस में रिस्क बिल्कुल नहीं लग रहा है दोस्तों। मुझे उम्मीद है हम बढ़िया रैली देख सकते हैं यहाँ पे, राइट। कंसिडरिंग दिस ऑल डेटा शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा एयूएम इनका 20% से बढ़ेगा। अब कंपनी तो 25% से कह रही है, मैंने फिर भी कंजर्वेटिव रखा है दोस्तों 20% ग्रोथ। ये साल हम 3 लाख करोड़ एयूएम पार करेंगे दोस्तों। करीबन 10 लाख करोड़ का एयूएम इनका 2030 तक का हो जाएगा। ग्रेट दोस्तों। सेल्स हम इसी साल 50,000 करोड़ देखने वाले हैं। 1.5 लाख करोड़ के लैंडमार्क सेल हम 2030 तक पहुंचेंगे दोस्तों, और 2035 तक प्रॉफिट भी इनके 50,000 करोड़ पार हो जाने चाहिए, राइट। ओवरऑल दोस्तों इंडियन की इनकम बढ़ रही है, ये बताता है इंडियन फिनेंसिंग भी ज्यादा ले। तो दोस्तों ऐसी कंपनियां जिनका मार्केट शेयर बढ़िया है, जिनको अच्छा ऑलरेडी कर रहे हैं, अच्छे ग्रोथ की दोस्तों उम्मीद करनी चाहिए। बजाज फाइनेंस इज अ लीडिंग कंपनी इन रिटेल फाइनेंस।
दोस्तों चार्ट मैंने यहां दिया हुआ है, मैं क्या उम्मीद करता हूं 58-55 कोई भी अगर बुरा समय आता है, गिरता है, हमें लेना चाहिए। मैं 2 साल में उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों बजाज फिनांस में 10,700 पे दोस्तों देखूंगा, उससे पहले प्रॉफिट बुकिंग का सोचो नहीं, बराबर है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर फेवरेट कंपनी बजाज फिनांस। मैंने यहाँ पे डेटा दिए हुए दोस्तों, डिपॉजिट इनकी दोस्तों 46% से बढ़ी है, राइट, डिपॉजिट 46% से बढ़ी है, एम ग्रोथ 32% से बढ़ा है, राइट। सो यस वी कैन होल्ड, इनफैक्ट हम लोग हमारे वेटेज को जो अभी बजाज फिनांस में 4.5% इसको इंक्रीज करके 4.75% ले जाएंगे, डिमांड में कोई कमी नहीं है। हमने एचडीएफसी बैंक के वेटेज को बढ़ाया, बजाज फिनांस के वेटेज को बढ़ाया, दोनों में प्रॉब्लम क्या दोस्तों, फाइनेंस कॉस्ट बढ़ा हुआ है जो मार्जिन को घटा रहा है, तो वो तो इनके हाथ में नहीं है, वो तो आरबीआई ने जैसे ही इंटरेस्ट रेट डाउन किए नहीं किए फट जाएंगे यहां से दोस्तों, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस कंपनी। मैं डिस्क्लोजर बता दूं दोस्तों, ये एजुकेशन पर्पस के लिए जो हमने आप लोगों को सिखाया हुआ है, तो ये डेटा एनालिसिस करोगे तो और आपकी लर्निंग पक्की होगी दोस्तों, इसको टिप की तरह न लीजिएगा, राइट। सो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी, धन्यवाद। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.